पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी तो मैं ही हूँ। हालेलुया। देख लो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनते हैं तो वचन ये हमारे जीवन का भोजन बन जाएगा। हालेलुया। ये वचन मेरे आत्मा की भोजन बनेगी। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे आत्मा का भोजन है। हालेलुया। देख लो, पेट भरने के लिए, भोजन के लिए सारा दिन परिश्रम करते हैं, ना जाने कितने दूर दूर चले जाते हैं, देश विदेश चले जाते हैं, ना जाने कितने दूर चले जाते हैं, ना जाने कितने परिश्रम करते हैं पेट के भोजन के लिए। हालेलुया। उस भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि एक दिन मैं तुम्हारे पेट का अंत कर दूंगा, तुम्हारे भोजन का भी अंत कर दूंगा। हालेलुया। और भोजन के लिए हम सब मनुष्य न जाने कितनी परिश्रम करते हैं। हालेलुया। देख लो, आत्मा के भोजन के लिए कोई परिश्रम नहीं है। आत्मा के भोजन के लिए हम लोग परिश्रम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए परमेश्वर ने कहा एक दिन मैं तुम्हारे पेट का, तुम्हारे भोजन का, दोनों का अंत कर दूंगा। हालेलुया। तो हम सबों को आत्मिक भोजन के लिए, आत्मा के भोजन के लिए हमें घोर परिश्रम करना है, कठोर परिश्रम करके भोजन प्राप्त करना है। हालेलुया। ये मेरी आत्मा का भोजन, ये हमें जीवन की ओर ले जाता है, वह प्रभु का वचन है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है यिर्मयाह नबी ग्रंथ में अध्याय 18 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह मर जाएगा। हालेलुया। जो पाप करता है वह पाप में ही मर जाएगा। हालेलुया। पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि पुत्र अपने पिता का पाप का दंड नहीं भोगेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता नहीं भोगेगा। हालेलुया। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल प्राप्त होगा। हालेलुया। और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को अच्छा कर्म करके फल प्राप्त करना है। हालेलुया। हम लोग धार्मिकता के काम करके अच्छे फसल लूटना है। हालेलुया। 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 जो पिता पाप करेगा वो पिता अपना भोगेगा। हालेलुया। जो पुत्र करेगा वह पुत्र पाएगा, जो पापा करता वो पापा पाएगा, जो पुत्र करेगा वो पुत्र पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम सबों को धार्मिकता के काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा अपने पिता के पाप का दंड नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। दंड नहीं भोगेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता नहीं भोगेगा। हालेलुया। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल प्राप्त होगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, धार्मिकता के काम करके अच्छे फसल लूनो ना। हालेलुया। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते जाओ। धार्मिकता के क्षेत्र में अपना बीज बोते जाओ। जब कटनी का समय आएगा मेरे भाई, मेरे बहनों, जब कटनी का समय आएगा आप लोग इतनी फसल लूनेगा कि पूछने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग ने धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोया है। हालेलुया। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते रहो। जब कटनी का समय आ जाएगा मेरे भाई, मेरे बहनों, अपनी फसल लून लो। हालेलुया। जो नहीं बोया है धार्मिकता के क्षेत्र में, वो बैठकर देखेगा, तरसेगा, झंकेगा, सोचेगा कि यदि हम भी बोया होता तो हम भी फसल लूनता, हम भी यदि बोया होता तो हम भी फसल लून लेता।
देख लो, वो लोग बोया नहीं है, वो लोग नहीं लून पाया, और जिन लोगों ने धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोया है वो बहुत लूनेगा, पूछने की सवाल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहो। हालेलुया। आप लोग एक विधवा के बारे में सुना है ना, आज दिन में खाने के लिए उसके उतना ही था, आज दिन में विधवा के पास खाने के लिए उतना ही पैसा था, मगर उन्होंने क्या कर दिया, दान दे दिया। हालेलुया। अब वो दान देकर विधवा मर गई, मर गई, भूखे मर गई, नहीं ना मरा। देख लो, इसी तरह खेत में बीज बो गया तो मर गया सब कोई। किसान खेती में बीज बो के मर जाते हैं, खेत में किसान बीज बो देते तो मर जाते हैं। खाने के लिए नहीं रहेगा, मगर बीज बोने के लिए, मट्टी में बोने के लिए रहता है। हालेलुया। लोग यही कहते हैं कि नहीं, खाने के लिए रहे चाहे न रहे, मगर खेत में बीज इतना पड़ेगा, पूरा बीज पड़ जाएगा। तब पूरा खाने के लिए नहीं रखते हैं, खाने के लिए नहीं रखते हैं, पूरा बो देते हैं मट्टी में ले जाकर, मर जाते हैं बो करके। जब कटनी का समय आता है मेरे भाई मेरे बहनों, सारा फसल लून कर अटान ला देते हैं। इसी तरह धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बो दो। जब मट्टी में बोकर जब इतना फसल लून लिया, तो धार्मिकता के काम करने वालों में क्या चीज की कमी हो सकती है। इसलिए धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोते रहो, बोते रहो। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 8 वाक्य में 34-35 तक पढ़ते हैं। ईसा ने यहूदियों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, जो तुम सचमुच स्वतंत्र होएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दास कहाँ रहता है? दास घर में रहता है कि दास बाहर रहता है? दास कहाँ रहता है? घर में। दास बाहर रहता है। हालेलुया। पुत्र कहाँ रहता है? पुत्र घर में रहता है। वचन में लिखा, ईसा ने यहूदियों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। दास कहाँ रहता है? बाहर रहता है। हालेलुया। जो पाप करता है वह पाप का दास है मेरे भाइयों। हालेलुया। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र होएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें पाप के गुलाम नहीं बनना है, पाप के दास नहीं बनना है। हालेलुया। हमें किसी की अधीन में नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी के अधीन में नहीं रहना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, तुम सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तुम सब कुछ कर सकता है, तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु शरीर बेविचार के लिए नहीं है, वो प्रभु के लिए है। हालेलुया। देख लो, तुम्हें सब कुछ की अनुमति है, सब कुछ कर सकता है, पान खा सकता है, बीड़ी पी सकता है, थूक देगा, किसी के अधीन नहीं रहना। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि भैया कह रहे हैं कि धीरे धीरे शराब छोड़ देगा ना। भैया कहते हैं एकदम ना शराब छोड़ने के लिए नहीं, धीरे धीरे भैया कहते हैं। हालेलुया। हाँ देख लो, जब भैया कह दिए कि धीरे धीरे छोड़ देवेगा तो छोड़ेगा ना, जल्दी से कहाँ छोड़ेगा। भैया कहे कि धीरे धीरे छोड़ देवेगा, तो चिंता ना करो, इस पुराना शराबी है ना, धीरे धीरे छोड़ देगा। तो लोग क्या बोलेगा? भैया कहे कि धीरे धीरे छोड़ने के लिए। देख लो। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें किसी का गुलाम बनने की जरूरत है, तुम्हें सब कुछ करने की अनुमति है। हमें किसी की गुलाम नहीं बनूंगा। हालेलुया। हमें सब कुछ करने की अनुमति है, किंतु हम किसी की गुलाम नहीं बनूंगा। हालेलुया। गुलाम के मतलब जानते हैं ना? क्या हो गया? हमकी आदती हो गया। सब कुछ करने की अनुमति है, हमें किसी की गुलाम नहीं बनना है, किंतु शरीर बेविचार के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है हमें किसी के हमें बस में नहीं रहना है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर की वाणी सुनना है, उनके वचन का पालन करना है। हालेलुया। 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 मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अध्याय 18 वाक्य नंबर हम पढ़ेंगे, वाक्य 8 से हम 9 तक पढ़ते हैं। ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह हमें बताने जा रहे हैं अब। हालेलुया। हमें ध्यान देना है प्रभु यीशु मसीह के वाणी पर। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारे पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। हालेलुया। अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कहा यदि तुम्हारा हाथ पाप का कारण बनता है, ये हाथ के द्वारा ये मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ये हाथ के द्वारा हम स्वर्ग राज्य हमें नहीं मिल रहा है, हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने हाथ के काट कर फेंक दो। देख लो, ये हाथ के कारण, ये हाथ के द्वारा, ये हाथ के चलते मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। तू लंगड़ा लूला होकर जियो मगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश तो कर लेगा। बताओ, तू लंगड़ा लूला होकर जी लो मगर अंतिम दिन स्वर्ग राज्य में तो हम प्रवेश करेगा। ये हाथ के कारण हम मेरा स्वर्ग राज्य छूटता जा रहा है, ये हाथ के चलते मेरा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है किंतु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों के रहते और न बुझने वाली आग में न डाले जाएं। हालेलुया। दोनों हाथों दोनों पैरों के रहते हुए न बुझने वाले आग में हम डाल न जाएं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, हाथ पैर मेरा दोनों हैं, जो को हाथ पैर मेरा दोनों हैं। देख लो, दोनों हाथों और दोनों पैरों के रहते न बुझने वाली आग में हम डाल न जाएं। हालेलुया। 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 देख लो, वचन में लिखा है यदि तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। यदि तुम्हारा आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, आंख फोड़ लो अपना। हालेलुया। हालेलुया। ये आंख निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा यही है कि तुम, देखिए वचन में लिखा है अच्छा यही है कि तुम आंखें कान। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा यही है कि तुम कानों के होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखें के रहते ही आग में न। हालेलुया। हालेलुया। दोनों आंखें के रहते हुए दोनों आंख के रहते हुए तुम नरक में मत चले जाओ। हालेलुया। दोनों आंख रह के क्या करेगा? दोनों आंख के रहते हुए हम नरक में न चल जाए, इसलिए अपनी दोनों आंख फोड़ दो, तुम अंधा बनकर जियो, अंतिम दिन स्वर्ग में तुम्हें स्थान मिल जाएगा। हालेलुया। यदि तुम्हारा दोनों आंख पाप का कारण बन रहा है तो दोनों आंख को निकाल कर फेंक दो, फोड़ दो, अंधा होकर जियो, अंतिम दिन स्वर्ग में राज्य मिल जाएगा। हालेलुया। 40 साल 50 साल 60 साल के राज्य यहाँ का है। ये राज्य के साल का है?
40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये राज्य इतने ही तक है। हालेलुया। हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम काने होकर ही जीवन में प्रवेश करो। तू काना होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखें के रहते आग के नरक में न डाले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, आंखों के रहते आग के नरक में न डाले जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, दोनों आंख रहकर क्या करेगा, दोनों पैर रहकर क्या करेगा, दोनों कान रहकर क्या करेगा, शरीर मेरा स्वस्थ बढ़िया रहकर क्या करेगा, मगर मेरे लिए स्वर्ग राज्य नहीं है, मेरे लिए नरक में रहना है। हालेलुया। इसलिए हम सबों को अपने जीभ से, तन से, मन से, आत्मा से, शरीर से, हम लोग जो भी हम लोग आदतें हम लोगों की है, उसे आगमन काल में सुधार लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जो चुगली करने की आदत है, हमें आगमन काल में सुधर जाना है। ये हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, आंख के द्वारा शरीर बात हमें देखते हैं, हमें सुधर जाना है। हालेलुया। यदि मेरी आंख पाप के कारण बन रही है तो देख लो, हमें सुधार लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आगमन काल में हमें सुधरने का समय है, हम सुधर जाएंगे। हालेलुया, हम शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे, रोमी अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे, 13 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें। हालेलुया। और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दो। हालेलुया। अपने अंगों को धार्मिकता के काम करने के लिए अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को दे दो। मेरे भाई, मेरे बहनों, हालेलुया। यदि ये आपका हाथ पाप का कारण बनता है, हमें इसे ईश्वर के दे देना है। हालेलुया। यदि मेरा आंख पाप के कारण बनती है तो हमें इसे परमेश्वर को दे देना है। हालेलुया। अपने सारे बुराइयों को परमेश्वर के दे दो। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर किस लिए आया है, जरा बताओ। यहाँ पर क्या करने के आता है? चर्च में आप लोग क्या लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए? चर्च में क्या चढ़ाया जाता है? चर्च में कौन चीज चढ़ाने के लिए हम लोग चले जाते हैं? वहां पर देख लो, कोई फूल लेकर आएगा, कोई पत्ती लेकर आएगा, कोई मिठाई लेकर आएगा, लेकर आता है कि नहीं? कोई केरा लेकर आएगा, क्यों बहुत सामान लेकर आता है यहाँ पर चढ़ाने के लिए, है ना? मगर वास्तव में हम प्रवेश मसीह क्या चढ़ाएंगे? प्रवेश मसीह को अपने घमंड को चढ़ाएंगे, अपनी ईर्ष्या को चढ़ाएंगे, अपने पाप को चढ़ाएंगे। ठीक है, यही सब चढ़ाना है ना? अपनी ईर्ष्या के चढ़ाएंगे, घमंड के चढ़ाएंगे, गुस्सा के चढ़ा दे। आगमन काल में ये सब चढ़ा देना है कि नहीं? अभी देखो, सुना है ना? देखो सुना, अपने अंग को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दो। हालेलुया। तो हम सबों को सब कुछ ईश्वर को सौंप देना है। चाहे चुगलाई करने वाली आदत में रहा ना, आज प्रवेश मसीह को सौंप देंगे। देख लो, बुराई करने की या बदले की भावना की आदत है, आज हम प्रभु यीशु मसीह के सौंप दो। देख लो, जो कुछ हमारे पास ईश्वर के राज्य की विरुद्ध है, हम सब कुछ ईश्वर के दे देंगे आज। हालेलुया। हम ईश्वर को क्या चढ़ाने लेकर आया है? यही सब चढ़ाने आया है कि दूसरा चीज? यही सब चढ़ाना चाहिए कि और कुछ?
हमें ही सब चढ़ा देना है। हालेलुया। क्यों चढ़ा देगा उसको? क्योंकि वो हमें तंग करता है। हालेलुया। वो हमें तंग करता है कि नहीं? हमें तंग करता है। हम दूसरों की चाय चुगलाई करते हैं तो हम तंग रहते हैं कि नहीं? वो पूछने आएगा, वो पूछने आएगा, मैं तंग हो जाता हूं ना, वो हमें तंग करता है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, घमंड हमारे जीवन में रहकर किसके तंग करेगा? हमें तंग करेगा कि नहीं? क्रोध आया तो किसके तंग करेगा? हमें तंग करता है कि नहीं? आए हम प्रभु यीशु मसीह के, ये सब चीज चढ़ा देंगे। आगमन काल में किसी के पास क्रोध नहीं रहने पाए, किसी के पास गुस्सा नहीं रहने पाए, जलन की भावना न रहने पाए, अहंकार न रहने पाए। ठीक है ना? चढ़ा देंगे, चढ़ाना है। ठीक है, चढ़ जाना चाहिए, दे देना है सारे लोगों को। जय यीशु, जय यीशु।